हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से जो वीडियो छूटा हुआ था, इट मीन्स हम लोग कंटिन्यूटी फंक्शंस के बारे में बोले थे पिछले क्लास में कि हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शंस पढ़ चुके हैं। तो आज चलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी का सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो बिना देर किए हुए बच्चों चलते हैं, कंटिन्यूटी का सॉल्यूशंस करेंगे हम लोग। देखिए ये है आपके पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक चैप्टर 5। ये JCRT टीम के द्वारा जो जारी किया गया था मॉडल सेट्स, उसी का हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। इसको पढ़ने से होगा क्या कि हम लोग कम टाइम में पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा और ये कम से कम टाइम में हम लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी ट्रिकी मैथमेटिक्स बता ही रहा हूँ जिससे कम टाइम में सॉल्व करना सीख लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आता है इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। लिख के टाइम बर्बाद नहीं करें, डायरेक्ट माइंड से कैलकुलेशन होगा तो लोग माइंड से कैलकुलेट करके सॉल्व कर देंगे। इससे क्या होगा, मैथ्स में कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्योंकि दुनिया में जो सबसे फास्ट चलता है वो दिमाग चलता है, दिमाग से ज़्यादा फास्ट कुछ चल नहीं सकता है। तो मेरा माइंड यदि कोई भी चीज़ का वर्क करता है तो कम टाइम में सॉल्व कर देगा। हाथ से लिखेंगे, कलम से लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए आपके पास फंक्शंस दिया हुआ है, फंक्शंस में दिया इफ fx एक्स स्क्वायर प्लस 2x देन f2। डायरेक्ट x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, कितना हो गया 8। देखिए 4 4 8, ऑप्शन फर्स्ट, ये ऑप्शन बी में आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बी ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, देखिए आपके पास ऑलरेडी 8 आ चुका है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ये फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए ये कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शंस है, ठीक है बच्चों। तो पोलिनोमियल फंक्शंस देखिए 2 पे भी कंटिन्यूअस होता है, 3 पे भी कंटिन्यूअस होता है, 0 पे सारा। लास्ट ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव, तो चारों ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगेन चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों दिया हुआ फंक्शन आपका, चलिए द फंक्शन fx इक्वल टू 2x माइनस 1 x लेस देन 0 और 2x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0 क्लियर इज डिसकंटिन्यूअस। कौन सा पॉइंट पे, तो चेक करेंगे यही 0 पे रख के। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं, इधर आ जाएगा बच्चों -1 और राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों +1। अब बताइए -1 + 1 ये है इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऑलरेडी हम लोग डिसकंटिन्यूटी का रूल जानते हैं, इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दो ही यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, तो फंक्शन पे चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम लोग ये है फंक्शन आपके पास कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कौन सा पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 पे ही चेक कर रहे थे हम लोग। अगेन चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे है आपके पास द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ये कंडीशंस। अभी मैं डेफिनेशन बताया कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों पे वैल्यू इक्वल होगा। इट मीन्स देखिए पहला ए पे चेक कर रहे हैं, ये है आपके पास राइट हैंड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शन तीनों पे वैल्यू बराबर है। इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही आ रहा है। और चेक कर लेते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये तो गलत हो गया, पहले एक तो चेक कर ही लिए थे हम लोग। इसमें भी देखिए नॉट इक्वल टू दिया है, नन ऑफ द अबव, तो पहला ऑप्शन पहले टिक कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलता है क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया, एवरी कांस्टेंट फंक्शंस। अब आप लोग को पहले ही पढ़ाएं, वैसे भी देखिए कांस्टेंट फंक्शंस यहाँ पे देख के बता सकते हैं आप लोग। मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ ऑलवेज। देखिए कांस्टेंट फंक्शन यदि दे दिया जाए कि x इक्वल टू a, कहीं पे x का a, x इक्वल टू a, यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे कहीं पे a पे, तो ये यदि है आपके पास बच्चों यहाँ पे a पे, तो ये हो गया। देखिए ये फंक्शन कहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शंस क्या होगा,
कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा है, देखिए डिसकंटिन्यूअस दिया है, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस दोनों दिया है। अच्छा कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है डिसकंटिन्यूअस भी हो रहा है और कंटिन्यूअस भी हो रहा, मतलब जा भी रहा है और नहीं भी जा रहा लगातार। ये आप लोग को पहले तो ये तो ऑप्शन गलत, ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन आपके पास पहले टिक कर चुके हैं हम लोग बच्चों। अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फिर से देखते हैं फंक्शन 6 का कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऑप्शन देखिए आपके पास कौन सा फंक्शन, अबाउट आइडेंटिटी फंक्शंस पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शंस, है ना। तो ये भी है आपके पास, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन, लास्ट ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव, इसीलिए चारों ऑप्शन हम लोग को पढ़ना पड़ा। और ऑलरेडी जो ऑप्शन सही है वो डी ही हो रहा है क्योंकि सारा तीनों इसी में मेंशन है ऑल ऑफ द अबव में, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ एफ एंड जी इट मींस एफ एक्स एंड जी एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यदि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उसका जोड़ भी कंटिन्यूअस होता है, मल्टीप्लिकेशंस भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है बच्चों। यदि दो फंक्शंस को जोड़ते हैं तो वो फंक्शंस भी कंटिन्यूअस है, यदि सेपरेट कंटिन्यूअस है तो, ठीक। तो देखिए दोनों ऑप्शंस का सी में ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी। इन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। वैल्यू ऑफ के ये फंक्शंस कितने पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शंस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है बच्चों, 0 पे कंटिन्यूअस है। तो डायरेक्ट हम लोग एक ऐसे भी पढ़े हॉस्पिटल रूल, वहां से भी लगा सकते हैं, और एक थ्योरी पढ़ाए थे आप लोग को, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे है आपके पास लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0, दिस इक्वल टू वैल्यू क्या होगा बाबू 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपके पास एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, यदि ऐसा रहेगा तो ट्रिक क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बच्चों साइन 5x बाई, ठीक है। अब ये 3 है, 3 हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बाहर कर देते हैं बच्चों, ये x था यहाँ पे, यहाँ कितना होना चाहिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 5 यहाँ पे भी कर दिए। ऑलरेडी लिमिट x टेंस टू क्या है 0, इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है, 1 इंटू 5/3। तो ऑप्शंस क्या है बच्चों 5/3। और एक ट्रिक भी बताए थे, जस्ट लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखना, ऊपर में 5 है, ये 5 हो गया, नीचे 3 है, तो 5/3 ऑलरेडी ये तो है आपके पास, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक हॉस्पिटल रूल होता है, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, तो हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। एक और ट्रिक दिखा देते हैं आप लोग को, sin 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए बच्चों, देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos 5x इंटू 5 बाय 3x का हो जाएगा 3 ऑलरेडी, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0, और 0 पुट करेंगे cos 0 का वैल्यू 1 इंटू 5/3, देखिए ऑलरेडी है 5/3, ठीक है ना बच्चों। तो 2 3 मेथड में बता रहा हूं ताकि आप लोग कॉम्पिटिशन्स में भी इजी वे में ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और माइंड में ही डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। देखिए फंक्शन क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास दिया हुआ है ये फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2, देन एफ डैश 0। तो एफ डैश 0 मीन्स फर्स्ट टाइम्स डिफरेंशिएशन करना इस फंक्शन का, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे आपके पास एफ डैश एक्स, देखिए ये सामने आ जाएगा पावर 3/2, एक्स का पावर 3/2 -1, ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है बच्चों। तो एफ डैश 0 पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3/2 0 और 3/2 का पावर -1। ऑलरेडी देखिए ये ऑप्शन 0 के साथ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलरेडी ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ से वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। आप मॉडुलस फंक्शंस के लिए पढ़ाए हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है, देखिए बच्चों एक फिगर बना के मैं एकदम इजी में समझा देना चाहता हूं कि मॉडुलस फंक्शंस का फिगर ये बनता है,
और मॉडुलस फंक्शन का फिगर ये बनता है, और एक्स इक्वल टू कोई भी पॉइंट ये 0 पे, देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ दिया हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल। देखिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब भी ग्राफ होगा देयर इज नो गैप बिटवीन द ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ में गैप नहीं है तो ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। और डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है, यदि कहीं फिगर बनाए और कॉर्नर पॉइंट बन गया, देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, जहां कॉर्नर पॉइंट बना है वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये पॉइंट 0 पे हम लोग बना रहे हैं, x इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं क्योंकि फिगर बनाए हम लोग, तो फिगर में देखिए यहाँ कॉर्नर पॉइंट बन गया, ठीक है। और ये ट्रिकी है, जस्ट लाइक फिगर हम लोग मॉडुलस फंक्शंस का हर कोई बच्चा लोग पढ़े ही हैं, और वैसे भी यहाँ पे मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो जहां पे भी कॉर्नर पॉइंट बनेगा फिगर में बच्चों, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन किधर बच्चों, देखिए इसमें आराम से इजी में कम टाइम में हम लोग हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, जिसको मास्टर रूल बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे लिमिट में, ठीक है। यहाँ यदि हम लोग एक एक करके करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो कम टाइम में बनाने के लिए हॉस्पिटल रूल दैट इज बेटर रूल, ठीक है। चलिए दिस फंक्शन इज क्या बोला है, कंटिन्यूअस π/2 पे बच्चों, π/2 पे सबसे पहले हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं कि, और क्रॉस एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन आप लोग को जानते हैं, सी जहाँ आता है माइनस लेके आता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चों। और इधर देख लीजिए, इधर आपके पास पाई कांस्टेंट का 0 माइनस 2x का हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। और लिमिट यहाँ पे था, लिमिटिंग पॉइंट दिया कितना पे चेक कर रहे हैं, x π/2 पे, और इधर वैल्यू दिया हुआ है π/2 पे वैल्यू 3। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, π/2 पे वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे के π/2, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री पे -1/2, क्लियर। 0 - 2 -2, और यहाँ हो जाएगा 3, तो k का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 3 × 2 = 6, इधर हो जाएगा -k, इधर हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, देखिए k का वैल्यू है 6। तो कम टाइम में देखिए हॉस्पिटल लगा के कितना बड़ा क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल कम टाइम में बना लिए, ठीक है ना। ये बड़ा क्वेश्चंस दिख रहा है लेकिन उतना ही कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर लिए, समझ गए बच्चों। तो ये देखिए सी ऑप्शंस। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए आगे डिफरेंशिएशन का जस्ट लाइक माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, और हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। देखिए कितना कम टाइम में सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ऑप्शन को कैसे हम लोग ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, वहां से ऑप्शंस को हटाएंगे कैसे, 4 ऑप्शन सही है। सबसे पहला काम है ये बताइए, ये देखिए साइन x² होल ब्रैकेट दिया +5, इसका यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x² का, तो आता है बच्चों, क्योंकि दो फंक्शन है, बाहर करेंगे आएगा 2x, तो 2x किसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन गया। 2x इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखिए साइन x यहाँ क्वेश्चन तो जस्ट जीरो करते उतार दिया। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों cos x, ठीक है। तो ये देखिए cos x जीरो करते हो फंक्शन, और x² का 2x, देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगेन फिर यहां चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, इफ y cos sin x, देखिए यहां पे भी हम लोग लगा देंगे, क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल, दिस इज द मास्टर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। देखिए cos जब भी आता है तो माइनस लेके आता है, तो देखिए cos आएगा जब भी तो माइनस लेके आएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माइनस में ये sin x, और फिर यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, cos x, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर दिए। देखिए एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें प्लस है, ये ऑप्शन हट गया, ये तो डायरेक्ट एक ही ठो था फंक्शन, तो एक ही ये दिया, ये भी ऑप्शन हट गया। ये तो कंफ्यूजन मात्र ऑलरेडी बोले तो आप लोग को पहले ही कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यदि थोड़ा सा भी आप पढ़े हैं तो 2 ऑप्शंस पहले डिस्कार्ड हो जाता है, मात्र 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहता है। तो 2 ऑप्शंस में जो कंफ्यूजन रहता है उसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक ऑप्शन छट गया, फिर ऑलरेडी एक ही तो सही बचेगा हम लोग को। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग और जस्ट तुरंत सॉल्व कर लीजिए माइंड में कैलकुलेट करके, ठीक है बच्चों। चलिए अब x² का ये तो हमको लगता है
2 3 क्लास का बच्चा लोग भी जानता होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये पावर सामने आ गया 2 और यहाँ एक पावर कम हो जाएगा तो 2x हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब 14 के बाद आगे क्या होता है आप लोग को तो पता है ना। चलिए 15 पढ़ते हैं हम लोग। 15 में क्या है बच्चों, चलिए देखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 सामने आ जाएगा, x का पावर -3 -1, तो क्या हो जाएगा -3 x का पावर -4, -3 x का पावर -4। देखिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपके पास y इक्वल टू cos रूट x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, c। जब भी cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो c जहां पे आएगा वो अपने साथ माइनस को लेके आता है। c से कोई नाम याद रख लीजिए, वो समझिए हमेशा माइनस के साथ ही रहता है। ठीक है, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो cos का हो जाएगा माइनस में साइन, तो माइनस में साइन केवल एक यहाँ पे, ये तो पहले हट गया, ये भी पहले हट गया, दो में कंफ्यूजन है। और हम लोग जानते हैं रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो ऑलरेडी ये ऑप्शन हो गया, ये भी हट गया बाबू। अगेन फिर देखिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास बच्चों 2x + 3y एकदम कम टाइम में देखिए डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल कम टाइम, बिना टाइम गवाए हुए। टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए, टाइम इज प्रीशियस। ठीक है, यदि टाइम को आप व्यर्थ करेंगे तो आपको भी टाइम आपको अभी जिंदगी को बेकार और व्यर्थ कर देगा। इसी के लिए टाइम को सेव करिए और अपना लाइफ और अपना कैरियर को सेटल करिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों 2x + 3y = sin x, इसका पर्सनली करेंगे 2x का 2 हो गया और 3y का करेंगे 3, ये हो जाएगा y को y डैश बोलते हैं, साइन का हो गया बच्चों cos x। ठीक है, हमको चाहिए y डैश, तो cos x क्या हो जाएगा, cos x ये चला जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा /3, तो cos x -2/3 ऑप्शन नंबर डी। एक यही है डायरेक्ट, क्योंकि एक ही टर्म का था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये माइनस के जगह प्लस दे दिया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग पहुंच गए। देखिए कितना कम टाइम में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ y = e⁻x³, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, इस फंक्शन का नाम एक्सपोनेंशियल, चेन रूल लगाएंगे, ये पावर जो x का पावर 3 है सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 3x², 3x² e⁻x³। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ 3x², इसमें नहीं है, ये खत्म, इसमें है, तब तक x का पावर 3 नहीं है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गया। चलिए फिर आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास ऑलरेडी है y = sin x⁻3, y = sin x⁻3, चेन रूल लगाएंगे। साइन का क्या होता है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos होगा, तो ये तो कैंसल हो गया। देखिए ऑप्शन कैसे काटते हैं, इसके साथ करेंगे यहाँ माइनस में cos दे दिया, ये भी गया। ये एक यही है जिसमें से cos प्लस में दिया, और x³ का करेंगे तो 3x² हो जाएगा बच्चों, तो इसी में है ऑप्शन नंबर सी में सारा। ठीक है, अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम लोग इस तरह से 20। चलिए इफ y = log sin x देन d/dx, log x का करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos x, cos/sin क्या होता है, cot होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कैंसल, क्योंकि इसमें एक ही तो sin x दिया है, जब भी आंसर होगा tan या cot में होता, लेकिन पॉजिटिव में होगा तो ऑप्शन नंबर ए। अब आया बच्चों 21 में देखिए y = 3⁻x, हम लोग जानते हैं a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों a⁻x इंटू log a⁻e। देखिए a⁻x log a, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये कैंसिल, जो क्वेश्चन था वही उतार दिया, log 3 दे दिया, ये तो दिया नहीं था, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो गया। इस तरह से हम लोग 21 तक पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं और कितना क्वेश्चंस बचा हुआ है, शायद 30 क्वेश्चंस है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन से 1-2 हो सकता है, चलिए देखते हैं। 22 में क्या है, y = sin 1x,
देखिए बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का हम लोग वाई इक्वल टू यदि यहाँ पे रहता है साइन इनवर्स एक्स, तो वाई डैश हो जाता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1। तो 1/√x स्क्वायर माइनस 1, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आना चाहिए 2x, तो 2x किसमें, एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन, दो ऑप्शंस में है आपके पास, दो ठो तो पहले ऑलरेडी कट चुका है। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है लेकिन बीच में माइनस होना चाहिए, तो माइनस केवल एक ही ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ये भी डिस्कार्ड हो गया बच्चों। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या बच्चों, चलिए 10 इनवर्स x टू द पावर 3, 10 इनवर्स x टू द पावर 3, ठीक है। तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है आप लोग को, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। उसके पहले देखिए ये फंक्शंस का फंक्शंस है, x का पावर 3, x का पावर का 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो किसमें 3x स्क्वायर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ, दो ऑप्शंस पहले ही डिस्टार्ट कर दिए, पहले से बोल चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन ही देता है, ऐसा ऑप्शन सेट करता है, कोई भी एग्जाम देंगे दो ऑप्शंस थोड़ा सा भी नॉलेज है तो पहले डिस्टार्ट हो जाएगा, और दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहता। अब यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, और इसके बाद देखिए बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर 3, उसका स्क्वायर करेंगे 10 का पावर 6 हो जाएगा। देखिए बच्चों है ऑप्शन नंबर ए डिस्टार्ट हो गया। अगेन अब बच्चा आपके पास कौन सा 24 में देखते हैं हम लोग बच्चों 24 क्रॉस इनवर्स x टू द पावर क्यू, फिर से इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है जस्ट लाइक, देखिए y इक्वल टू आपके पास होता है कि क्रॉस इनवर्स x, तो y डैश होगा बच्चों -1/√x स्क्वायर माइनस 1 बोलो या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलो, ठीक है बच्चों। तो देखिए -1 तो किसमें है कि ये आता है ये, लेकिन एक्स स्क्वायर किसी में आ रहा है कोई फंक्शंस में नहीं, तो इसमें से सारा 4 और 3 ऑप्शन गलत, तो ओनली होगा नन, मतलब कोई भी सही नहीं है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम लोग चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 में देखिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था 10 इनवर्स क्रॉस 1 प्लस साइन एक्स। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे हम लोग कि सबसे पहले यहाँ 10 इनवर्स है, तो अंदर में यहाँ पे हम लोग 10 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो 10 के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे है, इसका हम लोग यूज करेंगे, इसको बदल देते हैं हम लोग साइन π/2 माइनस एक्स cos थीटा तो बोलते हैं, और ये बदल देते हैं 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये है आपके पास, और ऑलरेडी यहाँ पे था 10 इनवर्स। चलिए अब हम लोग पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या तो साइन थीटा रहेगा तो 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, तो उसी का फॉर्मूला का यहाँ यूज कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आया साइन, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा/2, इट मीन्स π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2 बाय 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, इट मीन्स π/4 माइनस x/2, क्लियर। देखिए 2 कैंसिल हो गया, कॉस कैंसिल, डबल था साइन बाय कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 10 इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास 10 इनवर्स साइन बाय कॉस, यहाँ हो जाएगा 10 π/4 माइनस x/2, क्लियर। अब y के इक्वल आपके पास क्या बचा बच्चों, यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ y के इक्वल में आपके पास बचा π/4 माइनस x/2, क्लियर। अब y डैश इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आप लोग जानते हैं 0, इसका ऑलरेडी जानते हैं -1/2, x का 1 होता है, तो ऑलरेडी -1/2 देखिए यहाँ पे है आपके पास, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चे लोग आंसर कहीं से मिला रहे हैं, उसमें से ऑप्शन देखे थे हम कहीं पे कि उसका ऑन दिया हुआ गलत दिया हुआ, ऑलरेडी देख लिए सॉल्व करके मैं बता दिया हूँ, ये -1/2 होगा, क्लियर। अब देखिए 26 नंबर का सॉल्यूशंस, क्या पूछा dy/dx, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग dx/dt, टी के रिस्पेक्ट में देखिए आपके पास t है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा dx/dt, यहाँ a हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों t के रिस्पेक्ट में 2t, और ये हो जाएगा आपके पास dy/dt, तो dy/dt क्या हुआ बच्चों 2a, हमको चाहिए क्या dy/dx, ठीक है बच्चों। तो dy/dx चाहिए, तो ये हो जाएगा dy/dt/dx/dt, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a, इधर हो जाएगा 2at,
कैंसल्स हो जाएगा, ओनली बचा 1/t है कहीं ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 26 का भी हो गया इसी तरह से। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर बच्चों, 27 का सॉल्यूशंस पढ़ते हैं हम लोग। 27 देखिए आपके पास x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन का dy बाय ए थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा। तो a sec थीटा का क्या होता है बच्चों, sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। और ऑलरेडी y है यहाँ पे, ये हम दिखा दे रहे हैं ना, तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा, ये हो जाएगा बच्चों b tan थीटा का क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास बचा यहां से क्या, हमको चाहिए ऑलरेडी dy बाय dx, ठीक है बच्चों। तो यहां बचा b सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि dy बाय डी थीटा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे बचा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्लियर। ये और ये कैंसल्स। अब यहां से हो जाएगा बच्चों dy बाय dx, ये हो जाएगा b बाय a। तो b बाय a देखिए किसमें है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो ये तो कंफ्यूजन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये और ये कटा 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, देखिए बी बाय ए कॉसेक थीटा, क्लियर। अब चले हम लोग 28 नंबर पे, चलिए बहुत लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बिल्कुल। 28 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से देखिए। आपके पास एक ही लाइन में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। dx बाई डी टी का हो जाएगा आपके पास, लिख देते हैं, वैसे लिखना जरूरत है नहीं। dx बाई डी टी तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आ जाएगा, और a आ जाएगा बच्चों dy बाई डी टी, ये हो जाएगा आपके पास क्या 2। तो dy बाई dx चाहिए, dy बाई डी टी ऊपर जाएगा 2 बाई 1, ओवरऑल क्या ऑप्शंस dy बाई डी टी। देखिए ऑप्शन नंबर 28 का बी ऑलरेडी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। dx बाई डी टी का वैल्यू 1 हो गया टी के रिस्पेक्ट में, और dy बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और dy बाई dx चाहिए तो dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी, शॉर्ट में लिख दिया dt कैंसिल्स हो गया 2 बाई 1, ऑलरेडी ऑप्शन बी है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एकदम जस्ट लाइक 26 में जो हम लोग बनाए हैं, 29 में भी जस्ट लाइक वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एकदम छोटा सा प्रॉब्लम्स है, हम लोग बहुत कम टाइम में इसको बना लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए ये सब क्वेश्चंस ही तो है, बनाने में मजा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो कम से कम टाइम में, इसको बोलता है मास्टर्स रूल, ठीक है। टेन इनवर्स है यहाँ पे ऑलरेडी 10 लाना, 1 माइनस कॉस थीटा होता है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स बाई 2 हो जाएगा, और आपके पास है बच्चों यहाँ पे साइन एक्स, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 कैंसल्स, साइन कैंसल, साइन बाई कॉस 10 हो गया। यहाँ पे बच्चा आपके पास बच्चों 10 इनवर्स, और इधर हो जाएगा 10 एक्स बाई 2, वाई इक्वल टू बच्चा क्या चीज एक्स बाई 2 है ना बच्चों। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई डैश हो जाएगा बच्चों कितना 1/2 है ऑप्शंस कहीं, देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शंस नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चंस बचा हुआ है, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट सॉल्व करने का जस्ट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए 1/2 रूट एक्स कहाँ है, ये समझ लिए टोटल रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और एक्स का पावर 5 का, एक्स का पावर 5 का क्या हो जाएगा 5, सामने आ जाएगा ये एक्स, ये 4 किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, लेकिन नीचे में 2 रूट एक्स चाहिए, 2 रूट एक्स टू द पावर 5, एक ही ऑप्शन है, ये भी नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, ये है ऑलरेडी, ठीक है बच्चों सी। चलिए इस तरह से हम लोग इंड हो गया, और ऑल द बेस्ट। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे भी इजी मेथड आप लोग को बताया जाएगा, ताकि आप लोग कॉम्पिटिशन्स निकाल सके, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, जेई सब एग्जामिनेशंस में कम से कम टाइम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, ठीक है बच्चों।